मीन राशि बंधुगण मई मासर परवर्ती 10 दिन मध्य तीनोटी निर्दिष्ट स्थान परिदर्शन करने अपेक्षा आपण अन्य किछि भी बाछि नेबा भल हेबो। भूले मध्य एभली जगह को जांतु नहीं। एक भयंकर विपद आपणक उपरे घोर होई रहिछि। शनि एक कठोर चेतावनी देउछंती। जदि जानतरे हेउ किंबा अजाणतरे आपण एही तीनोटी स्थान को प्रवेश करंती किंबा भूल बसतः सेटारे पाद दियंती तेबे अकाल मृत्युर आशंका आपणक उपरि झुली रहिबो। तेबे लक्ष्मी आपणक घर परित्याग करिबे। आपणकर सौभाग्य दुर्भाग्य रे परिणत हेबो। आपणकर जीवन एक जीवंत नरक होइजिबो। आपण आपणकर प्रतिदिनर खाद्य पाई मध्य लोभी होई रहिबे एवं निरंतर कष्टर सम्मुखीन होई द्वार द्वार बुलिबाकू बाध्य हेबे। टंका आपणक हाथ रे रहिबो नाही बरं आपणकर समस्त धन नष्ट होइछिबो। डाक्तरखाना रे किंबा अन्य अनुपयुक्त स्थान रे नष्ट होइछिबो। आपणकर सुप्रतिष्ठित प्रयास गुड़िक संपूर्ण हेबार द्वार रे थिबा परि भांगी पड़िबो। आपण अनुभव करिवे जेपरि आपणक जीवन एक मंद दृष्टिर प्रभाव रे पड़िछि। तेनु एही परवर्ती 10 दिन मध्य रे एही तीनोटी स्थान परिदर्शन करिबार गुरुतर भूल करंतु नाही। भूले मध्य नुहे बंधुगण आपण विभिन्न प्रतिकार चेष्टा करि पारंती। आपण जणे ज्योतिष किंबा आध्यात्मिक गुरुंक ठारू अन्य जनक पाखकु बुलिबाकु जाई पारंती किंतु आपण एही असुविधारू मुक्ति पाइबे नाही। एही असुविधार प्रकृत मूल हेउछि जे जानतरे हेउ किंबा अजाणतरे आपण एही निर्दिष्ट स्थान रे पाद रखि पारंती एवं जेतेबेले आपणक पाद एही भूमि को स्पर्श करिवो आगामी 10 दिन मध्य आपणकर विनाश आरंभ होइछिबो। गोटिए परे गोटिए आपणक जीवन रे बड़ विपर्य आसीबा आरंभ हेबो। तेणु मई मासर आगामी 10 दिन मध्य एही तीनोटी स्थान केउठारु आपणकु जीवाकू एडाइबा उचित जेउठारे आपणकु पाद रखिबा उचित नुहे एही वीडियो माध्यम रे मु आज आपणकु विस्तृत भाबरे सूचना प्रदान करिवि। एहा व्यतीत आपणक पई विपद बहुत बढ़ी जाउछि एवं एहार कारण हेउछि जे एही संपूर्ण मास मध्यरे आपण शनिकर प्रभाव रे रहिबे। राहु मध्य आपणक उपरे सतर्क नजर रखिबे। वर्तमान एही परिस्थिति रे जदि प्रतिकूल घटना घटे तेबे आपण एवं केवल आपण परिणाम पाई दायी रहिबे। जदि आपणर भूले मध्य एठारे पाद दियंती आपणको अत्यंत सतर्क रहिबाको पड़िबो। आपणको प्रत्येक क्षेत्र रे आपणकर कार्य एवं आचरण को दृढ़ करिबाको पड़िबो कारण शनि देव न्यायर अधिपति कर्म फलदाता आपणक उपरे तांकर दृष्टि दृढ़ भाव स्थिर करिसेंती। फलस्वरूप आपण वर्तमान करुथिबा प्रत्येक कार्य आपणक भविष्यतर मूलदुआ पकाई पारे। आपणकर आसंता काली उज्जवल हेबो किंबा दारिद्र्यतारे भरा हेबो। एही निर्दिष्ट स्थान गुड़िकर प्रभाव एपरि जे जदि आपण अजाणतरे मध्य एठारे पाद देउछंती एहा एक श्रृंखलित प्रतिक्रिया सृष्टि करिवो जहा द्वारा आपण आपणकर जीवन रे भूल निष्पत्ति नेबा आरंभ करिवे। आपणकर मानसिकतारे एक गभीर परिवर्तन आसीबो। आपणकर मानसिक संतुलन बिगिड़ी जिवो। एही तीनोटी स्थानरु निर्गत नकारात्मकता सीधा सड़क आपणकर मन को प्रभावित करिवो जहा आपणको खराब निष्पत्ति नेबाको प्रेरणा देबो। आपण अन्य मानक उपरे क्रोधरे आघात करिबा आरंभ करिवे। आपणक निज प्रियजन एवं परिवार सदस्यंक समेत आपणक क्रोधरे आपण निज हातरे आपणकर निज प्रयास को नष्ट करिबा आरंभ करिवे। एहा व्यतीत आपणकर गुप्त शत्रु माने जे माने सब बेले आपणकर विनाश चाहुतिले सेमाने सेमानकर योजनारे सफल हेबे। सेमाने सेमानकर मंद उद्देश्य रे विजय हासिल करिवे। मु आपणक सहित एक तिक्त सत्य मध्य बांटिबाकू चाहे। जने निर्दिष्ट व्यक्ति अछंती जहांक सहित आपण प्रत्येक दिन आलोचना करूछंती खाद्य खाउछंती समय बिताउछंती एवं आपणकर गभीरतम गुप्त कथा मध्य बांटुछंती तथापि एही व्यक्तिंक साथ आपणकर जीवन रे विष परि कार्य करूछि। एही व्यक्तिंकर प्रभाव जोगु आपण एपर्यंत आपणकर जीवन रे एपरि दुख एवं विनाश अनुभव करिछंती जहा आपणको अत्यंत सतर्कता अवलंबन करिबाकू पड़िबो कारण एही मास आपणकर जीवन रे अपार आनंद आनिबार प्रतिश्रुति देउछि। आपण अनेक गुरुत्वपूर्ण सुजोग पाइबे
जहाँ आपणको महान प्रगति एवं सफलता हासिल करिबारे सक्षम करिबो, जहाँ पई आपण अनेक दिन धरि चाहि रहिथिले, जहाँ पई आपण वर्ष वर्ष धरि अक्लांत भाबरे चेष्टा करुथिले। एही मासरे धनर देवी लक्ष्मी एवं भगवान महादेव उभयंकर आशीर्वाद आपण पाइबे। तेणु धन आपणकर जीवन रे अनेक दिगरु आसीबाकु जाउछि। धन सहित खुशी मध्य आसीबो। एही मासरे आपणकर 7 जन्मर दारिद्रता दूर करिवार संभावना अछि। किंतु आपणको कोन करिबाकु पड़िबो? आपणको केवल एही 3टी निर्दिष्ट स्थान रु दूरे रहिबाकु पड़िबो। भूले भी एही स्थान रे पाद रखंतु नाही, नचेत वर्तमान आपणको पाखको आसुथिबा धनर देवी मां लक्ष्मी पछकु फेरी चली जिवे। जदि आपण आजिर वीडियो को संपूर्ण भाबरे देखंती तेबे आपण प्रत्येक प्रतिकूलतार सुरक्षित रहिबे एवं सफलता आपणकर हाथ मुठाको आसीबो। किंतु जदि आपण अहंकार वशतः एही वीडियो को अणदेखा करूछंती तेबे आपण किछि भी बुझी पारिबे नाही एवं आपणकर पतन आरंभ हेबो। तेणु वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय बजरंग बाली 3 थर लिखंतु। तेबे बंधुगण यह मध्य अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जे आपण 3टी निर्दिष्ट स्थान विषय संपूर्ण बुझी पारिबे, कारण अन्य केही आपणको एही सब स्थान विषय कहिबे नाही। आपणकर एही संपर्कीय माने, एही बंधु माने, आपण निजर बोली भाबुथिबा एही लोक माने वास्तव रे आपणकर मंगल चाहंती नाही। से माने आपणको प्रति ईर्षा करंती, घृणा रखंती। से माने आपणको आपणको पथरु हटाइबाकु चाहंती एवं सब बेले आपणको सेमानंको ठारु नीच देखिबाकु चाहंती। जेतेबेले आपण सेमानंको अतिक्रम करंती, जेतेबेले आपण सेमानंको ठारु उच्च को उठंती, सेमाने गभीर भाबरे विरक्ति अनुभव करंती। ठीक सेही कारणरु सेमाने चाहंती जे आपण सर्वदा सेमानंकर तळे रुहंतु, सेमानंकर पाद तळे। सेथिपाई केही प्रकृतरे आपणकर जीवन रे उन्नति देखिबाकु चाहंती नाही। एबे मु एही स्थान गुड़िक मध्यरु प्रथम स्थानटी विषय कहिबाकु चाहूची। ध्यान देई सुनंतु। आगामी 10 दिन मध्यरे आपण कठोर भाबरे जलाशय गुड़िक एड़ाइबा उचित। ताहा नदी, पोखरी किंबा जलप्रपात हेउ, कारण ज्योतिष दृष्टिरु राहु एवं मंगल उभयंकर प्रभाव वर्तमान आपणक उपरे भारी पड़िछि। यह व्यतीत मृत्युर छाया आपणक उपरे घोरी होई पड़ुछि। जदि आपण नदी, पोखरी, ह्रद किंबा जलप्रपात निकटकु जाउछंती तेबे परिणाम आपणक पाई गंभीर होई पारे, कारण एही स्थान गुड़िक प्रातः भ्रमणकारी अस्थिर शक्ति द्वारा पास करती। इठारे एक बड़ दुर्घटना घटी पारे। आगामी 10 दिन मध्यरे यह विशेष भाव में गुरुत्वपूर्ण। जदि कोनोसी बंधु किंबा संपर्कीय बाहर को बुलिबाको किंबा दर्शनीय स्थान परिदर्शन करबाको आपणको कुहंती तेबे विनम्रतार सहित प्रत्याख्यान करंतु। एही 10 दिनर अवधि रे एपरि स्थान गुड़िको परिदर्शन करिवार भूल करंतु नाही, नचेत आपणको पक्षरु सामान्य असावधानतार एक मुहूर्त आपणकर समग्र परिवार पाई विनाशकारी साब्यस्त होई पारे, आपणको जीवन उपरे एक गुरुतर विपद आनी पारे। एबे परवर्ती स्थानटी विषय कथा हेबा। ध्यान देई सुनंतु। बंधु माने जोठारे अत्यधिक झगड़ा एवं मतभेद रही थाए किंबा जोठारे निरंतर दुख एवं हताशार परिवेश रही थाए सेही बळी परिवार को जांतु नाही। भूले मध्य जोठारे जुक्तितर्क एवं द्वंद्व प्रत्येक दिन घटुछि एहा एक तिक्त सत्य परि सुभी पारे, किंतु यह संपूर्ण भाव में जरूरी। जदि आपण ही परामर्श को पालन करती तेबे आपण आपणकर जीवन रे रक्षा पाई पारिबे, आपणक घर को सुरक्षा दे पारिबे एवं आपणकर आर्थिक स्थिरता को बजाय रखि पारिबे। विपरीत भाव में जदि आपण एही विषय को हालुका भाव में नियंती तेबे बुझंतु जे प्रतिकूल प्रभाव सूक्ष्म भाव में आरंभ हेबो। जेतेबेले आपण अनुभव करिबे जे किछि घटुछि सेतेबेले बहुत देरी हो जाइथिबो। बंधुगण, आपण केबे लक्ष्य करिसंती कि आपण किछि घरे पाद देबा मात्रे आपणकर हृदय भारी अनुभव काहेकि हुए? आमे हठात काहेकि अंतर्निहित हताशा अनुभव करू? काहेकि आमर हृदय चिंतारे दौड़िबा को आरंभ करे? एक शब्द मध्य न कही एपरि स्थानरु फेरिबा मात्रे आम निज घरे द्वंद्व एवं जुक्ति काहेकि सृष्टि हुए? एपरि स्थानरु आसीबा परे आमे प्रायतः आर्थिक संकटर सम्मुखीन हेउ, आमे असुस्थ होई जाऊ एवं आम निज परिवारर सदस्य माने मध्य कोनोसी ना कोनोसी रोगरे पीड़ित हेबा आरंभ करंती।
एपरी घटना घटे केतेक समय आमर कार्यक्षेत्र में आमर चेष्टा एवं प्रकल्प गुड़िक विपर्यस्त हेबाकु लागे आमर संपर्क रे तिक्तता आसी थाए यह एक भ्रम नुहे यह सब शक्तिर खेल जानतरे हेउ अथवा अजाणतरे आपण कोनोसी संपर्कीय पड़ोशी किंबा बंधु को भेटिबाकु जाई पारंती किंतु सही स्थान रे उपस्थित शक्ति आपणकर निजस्व शक्ति को संपूर्ण भाव में शुष्क कर दिए प्रभावशाली भाव में आपणकर सकारात्मक आभा को ग्रहण करे आज मु आपण को एक स्पष्ट चेतावनी देउछि कौनसी परिस्थिति रे आपण सही संपर्कीय किंबा पड़ोशी घर को जीवा उचित नुहे जोठारे दुख हताशा विवाद निरंतर कांदना किंबा नित्य दैनंदिन कलह देखा जाउची एपरी स्थान को जातु नहीं कारण एपरी घरे केवल सही लोक माने बास करती नहीं बरं नकारात्मक शक्ति मध्य सेठारे बास करे जेतेबेले कोनसी घरे प्रत्येक दिन झगड़ा चली थाए जेतेबेले स्वामी स्त्री मध्य घृणार भावना थाए किंबा सासु बहु मध्य निरंतर झगड़ा थाए आर्थिक अभाव असुस्थता किंबा आईनगत विवाद रे फसी रही थाए जेतेबेले प्रतारणा एवं अपमान बहुल भाव में देखा जाए सेतेबेले सेही घरर कांथ महला एवं छात से समस्त नकारात्मकता को शोषित करि थाए एवं जेतेबेले आपण एपरी स्थान को जाती सही शक्ति आपण को आपणक सहित जोड़ी हेबा पाई विनम्र भाव में अनुमति मागे नाही यह चुपचाप आपणक घर को फेरी आसे यह ही एहाको एते विपदपूर्ण करि थाए आपण भाबी पारंती मु केवल एक साक्षात करबाकू जाइथिली किंबा सेमाने किपरि अछंती ताहा पचारिबा पाई मु अटकी गली किंबा सर्वोपरि सेमाने हेउचंती हमर निजस्व आत्मीय किंतु शक्ति संपर्क को चिन्हे नाही आपणकर भावना को चिन्हे नाही किंबा केवल दुर्बलता खोजे नाही से केवल आपणक मध्यरे दुर्बलता खोजे एपरी परिवेश रे पाद देबा क्षणी आपणकर हस फीका पड़ जाए मनोबल दुर्बल हो जाए आपण कोनोसी स्पष्ट कारण बिना चिड़चिड़ा हो जाती आपणकर निज प्रियजन माने मध्य आपणको असंतुष्ट मन हेबा आरंभ करती एवं एसबु हठात घटे धीरे धीरे सब किछि जागृत हेबा आरंभ हुए एवं शेष रे आपण निज घरे समान घटना घटिबा आरंभ हुए समान दुर्भाग्य घटी थाए आर्थिक क्षति दारिद्र्य हताशा एवं असुस्थता एई सब घटिबा आरंभ हुए बिना उत्तेजना रे जुक्ति तर्क फुटी उठिबो सामान्य कथा बड़ विवाद रे परिणत हेबो संदेह आपणकर संपर्क रे पसि जिवो टंका आसीबो किंतु एहा आपणक हाथ रे रहिबो नाही घरर शांति नष्ट हेबो जहा आपणको भाबिबाकू छाड़ी देबो पृथ्वी रे कोन भूल हेला वास्तव रे हमर शास्त्र गुडिक कहे जे जेउठारे निरंतर कलह एवं निरंतर निराशा थाए सेठारे देवी लक्ष्मी मध्य रहिबाकू पसंद करंती नाही एबे आसंतु यार प्रतिकार कौन जानिबा जदि आपणको एई स्थान को निहाती आवश्यक भाव में जीवाकू पड़ुछि तेबे आपणक सहित एक सुरक्षा कवच नियंतु सुरक्षा पाई एक छोट धारुआ छुरी नियंतु प्रभु हनुमानकर सुरक्षा ताबिज बहन करंतु बाहर को जीवा पूर्वरु भगवान हनुमानक नाम थिबा एक पवित्र सूता आपणक बेकरे बांधतु जदि आपण एही उपाय आगकू बढ़ंती तेबे संभव जे सेठारे उपस्थित नकारात्मकता आपणको स्पर्श मध्य करिवो नाही एवं आपणक उपरे प्रतिकूल प्रभाव मध्य पकाई पारिबो नाही तेणु आदौ जातु नाही किंबा जदि जीवा अनिवार्य तेबे एही प्रतिकार सहित जातु वर्तमान परवर्ती स्थान विषय जानिबा बंधु माने आगामी 10 दिन मध्य संपूर्ण आवश्यकता बिना डाक्तरखाना को जातु नाही यह आपणकर जीवन रे गुरुत्वपूर्ण अशांति सृष्टि करि पारे यह अंधविश्वासर विषय नुहे यह शक्ति गतिशीलता ग्रह संरचना एवं मानसिक प्रभावर संगमरु जन्म होइतिबा एक सत्य बंधुगण एक डाक्तरखाना कोनसी साधारण स्थान नुहे यह एपरि एक स्थान जोठारे जंत्रणा जमा हुए जोठारे भयर निश्वास निए जोठारे चिंता कांथ गुडी को व्यापी जाए एवं जोठारे आशा एवं निराशा निरंतर धक्का हुए अनेक लोक डाक्तरखाना रे मृत्यु वरण करती अनेक सेठारे निजर जीवन हराउछंती वास्तव में अनेकंक पाई पृथ्वी रे सेमानकर शेष मुहूर्त गुड़िक एक डाक्तरखानार परिसर रे मध्य बीती जाए यह व्यतीत डाक्तरखाना रे अनेक लोक निरंतर जंत्रणा रे आर्तनाद करुछंती तेबे कल्पना करंतु एक डाक्तरखाना भितरे केते परिमाणर नकारात्मक शक्ति रहिथिबो सेथिपाई एही 10 दिन मध्य कौनसी वैध कारण बिना डाक्तरखाना को जातु नहीं कारण राहुर प्रभाव वर्तमान आपणक उपरे घुरी बुलुछि।
ଖୋଲୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ସମୟରେ ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଲଟି ଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ଏକ କଥା, ତଥାପି କୌଣସି ବିନା କାରଣରେ କେବଳ କାହାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ, ସମୟ ବିତାଇବାକୁ କେବଳ କିମ୍ବା ମନ ଇଚ୍ଛା ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ, ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏହି ପରବର୍ତ୍ତୀ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାହାନା କରି ରହିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଯେ ମନ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବ। ଭୟ ଶୀଘ୍ର ମୂଳ ଧରିବ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକତା ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବ। ଏହାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ପାଦ ଦେବେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅନ୍ୟ କାହାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ସେହି ଭୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଶକ୍ତିର ଲିକେଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଆଉ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କେତେକ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଭାର ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ଏବଂ ଏହି ପରବର୍ତ୍ତୀ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କ୍ଷଣିକ ସ୍ପର୍ଶ ଏକ ଗଭୀର ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେମାନେ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଭୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଏବଂ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଏହା କେବଳ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ହସ୍ପିଟାଲର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏହା କେବଳ କାହାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ସେହି ଗସ୍ତର ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ଏକ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ନିଜକୁ ବାରମ୍ବାର ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ଦେଖିବେ। ଏହା ଘଟେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଛୋଟ ରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜକୁ ସେଠାକୁ ବାରମ୍ବାର ଫେରି ଆସୁଥିବାର ଦେଖିବେ। ଏହା ଏକ ପୁନରାବୃତ୍ତିତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି ହୋଇଥାଏ, ଏକ ଚକ୍ର। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି 10 କିମ୍ବା 15 ଦିନରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ। କୌଣସି ରୋଗ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିଦର୍ଶନର ଚକ୍ର ଚାଲୁ ରହିଥାଏ। ବିପରୀତ ଭାବରେ ଯଦି କେହି ଘରୋଇ ଉପଚାର ବାଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିଦର୍ଶନକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଘରେ ହିଁ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ରୋଗମୁକ୍ତ ରହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣ ଏପରି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟିର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଏକ ଘରେ ଦୀପର ଆଲୋକ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶକ୍ତି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନା କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ? କେବଳ ମେସିନ୍, ଭୟ ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା। ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାରଣ ବିନା ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନକାରାତ୍ମକତାର ଏକ ବିଶାଳ ଲହରୀ ଫେରାଇ ଆଣିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଏକ କପଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଲହରୀ ବହନ କରିବାର ବିପଦ ପକାଉଛ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଚୁରତାର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କହେ ଯେ ଅସୁସ୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ରୋଗକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ସମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣ। ଯଦି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛ, ତେବେ
ଖାଲି ହାତରେ ଯାଅ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଖାନା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଘରକୁ ଫେର ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ବିଛଣାରେ ବସିଯାଅ ନାହିଁ। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ କୁହ ନାହିଁ, ବର୍ଣ୍ଣନା କର ନାହିଁ, କାରଣ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ଶକ୍ତି ବହନ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ତୁମେ ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ କରିଛ, ତେବେ ଫେରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ଯାଅ, ହୁଏତ ଏକ ସପିଂ ମଲ୍, ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନ। ଏହା ବାଟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିବ। ଥରେ ତୁମେ ତୁମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ପବିତ୍ର ଜଳ ଯେମିତିକି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସହିତ ନିଜକୁ ସିଞ୍ଚନ କର ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନାନ କରିନିଅ। ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ବିଛଣା କିମ୍ବା ସୋଫାରେ ବସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କର। ତୁମର ହାତ ଏବଂ ପାଦ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦିଅ। ଖୋଲା ପବନରେ କିଛି ସମୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରୁହ ଏବଂ ତୁମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅ। ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନିଜ ଉପରେ ସିଞ୍ଚ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ହେଉଛି, ତୁମେ କୋର୍ଟ, ଆଇନଗତ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କିମ୍ବା ଜେଲ୍ ଭଳି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବୁଲି ବୁଲି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଯେଉଁଠାରୁ ନିଜକୁ ବାହାର କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଏପରି ସ୍ଥାନ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ, ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ମନ୍ଦିର, କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ, ଏପରି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାଥ ଖୋଜନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭରି ରହିଥିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ